Hello everyone. So in this video we'll learn about order to cash cycle. Order to cash cycle से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल में समझेंगे इस पूरी साइकिल को। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल प्लैनेट CMS ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे ऑर्डर टू कैश साइकिल। एज द नेम सजेस्ट, ये जो ऑर्डर टू कैश साइकिल है ये स्टार्ट होती है कस्टमर के ऑर्डर प्लेस करने से, एंड होती है कस्टमर के पेमेंट करने पर। सबसे पहले कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, कंपनी के पास इंफॉर्मेशन आएगी, उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, कस्टमर इंस्पेक्शन से उन गुड्स को अप्रूव करेगा कि ऑर्डर जो है वो रिसीव हो गया है। उसके कुछ दिन बाद इनवॉइस जनरेट होगी। इनवॉइस जनरेट होने के बाद कस्टमर पेमेंट करेगा। इसमें कुछ क्रेडिट पीरियड भी होता है, उसके भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर टू कैश साइकिल में होगा ऑर्डर। कस्टमर अपनी कंपनी को क्या करेगा, एक ऑर्डर प्लेस करेगा जो भी उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद कंपनी के पास वो ऑर्डर आएगा, कंपनी उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी जो जो रिक्वायरमेंट है। अब इसमें भी कई पैरामीटर्स होते हैं कि क्वालिटी इशू है, फ्रेट चार्जेस है, कई बार क्वालिटी की वजह से कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा, कई बार क्वांटिटी की वजह से कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे ऑर्डर टू कैश में जो कैश अप्लायर है वो उस इनवॉइस का अगर पेमेंट कम आ रहा है तो उसे कोड और कमेंट करना पड़ेगा कि क्वालिटी की वजह से पेमेंट कम आया है। अपने ERP सॉफ्टवेयर में कैश अप्लायर जो है वो क्या करेगा, कोड करेगा इसको। क्वांटिटी की वजह से पेमेंट कम आया है कि क्वांटिटी जो कस्टमर ने मांगी थी और जो एक्चुअल क्वांटिटी डिलीवर हुई है उसमें क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम एज ए कंपनी ये देखिए कि क्या ऑर्डर आया है, क्या क्वालिटी का ऑर्डर है, कितनी क्वांटिटी है। सारे पैरामीटर्स जब मीट आउट हो जाएंगे उसके बाद कंपनी उस ऑर्डर को क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी और गुड्स जो है डिलीवर किए जाएंगे कस्टमर के पास। अब यहाँ पे कस्टमर के पास जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे तब कस्टमर क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। सबसे पहले इंस्पेक्शन करेगा कि क्या जो ऑर्डर हमने किया था, जो क्वालिटी थी, जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट थी, जो क्वांटिटी थी, जो टैक्स एग्रीमेंट हुआ था कि हमारी ये इनवॉइस एग्जेम्प्ट रहनी चाहिए, हमारी ये गुड्स एग्जेम्प्ट रहने चाहिए, इस टेरिटरी में ये गुड्स एग्जेम्प्ट रहने चाहिए, क्या उसके अकॉर्डिंग बिलिंग की गई है। तो यहाँ पे कस्टमर जो है उस ऑर्डर को इंस्पेक्ट करेगा, उस हिसाब से कस्टमर जो है पेमेंट करेगा। अब कस्टमर जब पेमेंट करेगा तो हो सकता है उस कस्टमर ने फुल पेमेंट किया है। सपोज इनवॉइस जो है जो कि जनरेट हुई है कुछ टाइम के बाद, यहाँ पे कंपनी उसको इनवॉइस भी भेजेगी कि आपकी इन गुड्स की ये इनवॉइस है और ये अमाउंट है। इसमें परचेज ऑर्डर भी हो सकता है, सेल्स ऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि इनवॉइस जो है बाद में जनरेट होती है, पहले परचेज ऑर्डर जनरेट होगा। यहाँ पे कस्टमर जब पेमेंट करेगा तो हो सकता है वो पार्शियल पेमेंट करे, जैसे 1000 रुपीज़ की कोई इनवॉइस है, कोई गुड्स डिलीवर हुए 1000 के। तो यहाँ पे कस्टमर ने पेबल पेमेंट किया 500 का। 500 का क्यों पेमेंट किया कि कस्टमर को जो गुड्स मिले उसकी क्वालिटी प्रॉपर नहीं थी, तो कस्टमर ने प्रॉपर पेमेंट भी नहीं किया, पार्शियल पेमेंट किया। क्वांटिटी अप्रोप्रिएट नहीं थी, जिस टेरिटरी में गुड्स डिलीवर किए वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, कस्टमर ने ऑलरेडी टैक्स सर्टिफिकेट के थ्रू बोल दिया था कि इस इनवॉइस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, पर फिर भी टैक्स अमाउंट भी उस इनवॉइस पे लग गया। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कस्टमर जो है वो कैसे पेमेंट कर रहा है, क्या वो फुल पेमेंट कर रहा है या वो पार्शियल पेमेंट कर रहा है, मतलब आधा पेमेंट, जैसे 30% पेमेंट, 40% पेमेंट ऐसे। यहाँ कस्टमर ने जैसे पेमेंट किया उसकी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बैंक स्टेटमेंट पे आएगी कि हमने ये जो है पेमेंट रिसीव किया है इस इनवॉइसेस के लिए। अब यहाँ पे जो कैश अप्लायर होगा, जो अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट में बैठ के काम करेगा, अपने ERPs को अपडेट करेगा, उस इंफॉर्मेशन को फीड करेगा अपनी ERPs में। यहाँ पे जब कस्टमर ने पेमेंट किया है बैंक स्टेटमेंट पे, कंपनी के बैंक स्टेटमेंट पे पेमेंट आ गया है, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा प्रोसेस कि कैश अप्लायर जो है बैंक स्टेटमेंट पुल करेगा नेक्स्ट मॉर्निंग, देखेगा किन किन कस्टमर का कितना पेमेंट आया, किन इन्वॉइसेस के लिए आया है, क्या किसी कस्टमर ने एडवांस पेमेंट किया है, क्या किसी कस्टमर ने शॉर्ट पेमेंट किया है, किसी कस्टमर ने पेमेंट किया है और आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि कस्टमर ने कितना पेमेंट किया है, किस कस्टमर ने पेमेंट किया है। तो उस केस में बैंक को इंक्वायरी जाएगी कि हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसमें ये होता है कस्टमर जब पेमेंट करता है कि सपोज 10,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है, साथ ही साथ वो कस्टमर के ये कंपनी के ईमेल आईडी पे रेमिटेंस भी भेज देगा। रेमिटेंस होती है लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस कि इन इनवॉइसेस के लिए पेमेंट किया जा रहा है। तब यहाँ पे कस्टमर जो है वो रेमिटेंस भेजेगा कंपनी की ईमेल आईडी पे और कैश अप्लायर उनको ओपन करेगा। तो
सबसे पहला काम जो होगा, कस्टमर ने जैसे ही पेमेंट किया, नेक्स्ट डे कैश अप्लायर बैंक स्टेटमेंट से डाउनलोड करेगा बैंक स्टेटमेंट, अपने ERPs में पेमेंट जो आया है उसको क्या करेगा, इन्वॉइसेस से क्लोज करेगा। सपोज 10,000 की इन्वॉइस है, फुल पेमेंट क्या होता है, 10,000 की रेमिटेंस है, रेमिटेंस में 10 इन्वॉइसेस है, 10 इन्वॉइसेस का फुल पेमेंट आया है 10,000, तो कैश अप्लायर उन इन्वॉइसेस को क्लोज करेगा अपने ERPs में विद दैट अमाउंट। तो कस्टमर के अकाउंट में इन्वॉइस भी क्लोज हो जाएगी और जो पेमेंट है वो भी क्लोज हो जाएगा 10,000 से। ये होता है फुल पेमेंट। एक होगा पार्शियल पेमेंट, इन्वॉइस बिल्ड हुई है 10,000 की, कस्टमर ने पेमेंट किया है 50,000, तो यहाँ पे कैश अप्लायर जो है वो पहले देखेगा कि कस्टमर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड शॉर्ट पेमेंट। कस्टमर ने अगर पेमेंट किया है तो शॉर्ट पेमेंट क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड शॉर्ट पेमेंट, क्या क्वालिटी इशू है। तो अगर क्वालिटी इशू है तो हो सकता है कि बैंक के डिस्क्रिप्शन में हो क्वालिटी इशू। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसीज होती है पेमेंट में और इन्वॉइस में, तब एक कलेक्शन टीम होती है यहाँ पे, कैश अप्लायर जो है उस पेमेंट को कलेक्शन को भेजेगा कि आप कस्टमर से इन्फॉर्मेशन लीजिए कि कस्टमर ने अगर इतने अमाउंट का पेमेंट किया है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट पेमेंट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड शॉर्ट पेमेंट, क्या कोई क्वालिटी इशू है, कोई डिस्क्रिपेंसीज है, फ्रेट है। तो यहाँ पे आ जाती है कलेक्शन टीम। कलेक्शन टीम कस्टमर को कॉल करेगी, इन्फॉर्मेशन लेगी। इन केस हमारे पास रेमिटेंसेज नहीं आई है कस्टमर की तरफ से तो रेमिटेंस मांगी जाएगी कलेक्शन टीम के द्वारा। और रेमिटेंस मतलब, रेमिटेंस मीन्स लिस्ट ऑफ इन्वॉइसेस, कस्टमर उनको कंपनी के ईमेल आईडी पे भेजेगा। जब पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है पार्शियल पेमेंट की, शॉर्ट पेमेंट की, तब कैश अप्लायर जो है, जो AR डिपार्टमेंट में है, वो उन इन्वॉइसेस को क्या करेगा, क्लोज करेगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आ रही है रिगार्डिंग इन्वॉइस जनरेशन तो वो भी बताएगा। यहाँ पे बिल टू शिप टू भी होता है कि बिल टू होगा राजस्थान में, शिप टू होगा गुजरात में, तो ये सारी चीज़ें भी है और एडिशनल चीज़ें हैं इसमें, इसके बारे में हम फर्दर वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे कैश अप्लाई को जब सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तब वो ERPs में इन्वॉइसेस क्लोज कर देगा, पेमेंट क्लोज हो जाएंगे और कस्टमर के अकाउंट में केवल वही इन्वॉइसेस ओपन होगी जिसका पेमेंट अभी आना बाकी है। कई कस्टमर होते हैं CIA वाले, कैश इन एडवांस, पेमेंट एडवांस में करेंगे क्योंकि उनका एग्रीमेंट होता है कि हम एडवांस में पेमेंट करेंगे पर आप हमारे से रेमिटेंसेस मत मांगिएगा, जब फ्यूचर में जनरेट होगी तो आप क्लोज कर दीजिएगा, ऐसे एग्रीमेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो भी पेमेंट आया उसको इन्वॉइसेस से क्लोज किया जाएगा। और जो भी अनआइडेंटिफाइड है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि किस कस्टमर ने पेमेंट किया है, उसके लिए बैंक इंक्वायरी रेज होती है। बैंक इंक्वायरी रेज होती है, बैंक इन्फॉर्मेशन देती है कि ये इस अकाउंट से आ रहा है, ये कस्टमर है, इस लोकेशन से है, तो उससे हम ट्रेस आउट करते हैं कि ये रीज़न है, ये कस्टमर है, इस ऑर्डर के लिए पेमेंट आया है, तो उससे हम ERP में उस कस्टमर अकाउंट में जाके उस पेमेंट को पार्क कर देते हैं ERP में। तो ये था ये कैश एप्लीकेशन का प्रोसेस, जिसमें कैश एप्लीकेशन टीम होती है, कलेक्शन टीम होती है, फिर AP टीम अलग होती है, अकाउंट्स पेबल की टीम अलग होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर जैसे ही रिसीव होगा, कस्टमर को पेमेंट करेगा, उसके पेमेंट की डिटेल लेके पेमेंट क्लोज किया जाएगा और जो भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसका फीडबैक लिया जाएगा, क्या क्या इंप्रूवमेंट है, और इस तरीके से जो है बिजनेस जो है ग्रो करेगा। तो ये होता है ऑर्डर टू कैश साइकिल, जहाँ पे ऑर्डर प्लेस होता है और कैश पे पेमेंट करने पे, कैश, वायर, ECH, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब से पेमेंट करने पे ये साइकिल जो है पूरी हो जाती है। यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कि जो गुड्स डिलीवर किए हैं कस्टमर सेटिस्फाई भी है या नहीं। ऑर्डर टू कैश साइकिल पे हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है हमारे चैनल प्लैनेट CMS ऐप पे, आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए, एक एक स्टेप है उसमें। डिस्क्रिप्शन में आप क्वेश्चन दे सकते हैं जिसके बारे में हम फर्दर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। और हमारे चैनल प्लैनेट CMS ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। थैंक यू।